अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट पोस्ट में ये बताया था आप लोगों को, इसी फेसबुक पेज की जो मेरी लास्ट पोस्ट है, कि हम लोगों ने ये तमाम फार्मूलाज़ जो हैं ये कवर अप करने हैं इस कोर्स में। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि थोड़ी सी वीडियोस में ये तमाम फार्मूलाज़ कवर हो जाएं, जो बहुत बेसिक फार्मूलाज़ हैं, जैसा कि ये सम है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, ठीक है। इस किस्म के जो फार्मूलाज़ हैं जो बिल्कुल बेसिक से हैं, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें एक ही वीडियो में कवर अप कर लें। बाकी ये जो डेटाबेस एंड लुकअप्स वाले जो फार्मूलाज़ आपको नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से जो लॉजिकल आपको नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इसके लिए फिर हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी एक वीडियो में 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 फार्मूलाज़ हम कवर अप करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये फार्मूलाज़ की सबसे पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मूला लिखने के रूल्स। यानी एक्सेल में जब एक फार्मूला आप एंटर करते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, और ये रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे फिर कभी फार्मूला लिखने में गलती नहीं होगी। फार्मूले में सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इस का नाम रख लेता हूँ, इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक ज़रूरी बात ये बताता चलूँ कि ये वीडियोस जो है, ये बनाते वक़्त एज़्यूम किया गया है, फ़र्ज़ किया गया है कि जो भी यूज़र इस वीडियो को देख रहा है तो उसको एक्सेल की बेसिक नॉलेज है। क्योंकि अब इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफ़िकली फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ये कवर अप नहीं करेंगे कि यहाँ पर सेल कौन-सा है, कॉलम्स क्या हैं, रोज़ क्या हैं और यहाँ ये जो कमांड्स हैं, ये कौन-सी हैं। सेल्स के बारे में या कॉलम रोज़ के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो हो जाएगी, चूँकि फ़ॉर्मूलाज़ का सारा ताल्लुक ही सेल्स से या एक रेंज से होता है। लेकिन बाकी ये मेन्यूज़ क्या हैं, ये मैं फ्रीक्वेंटली डेटा मॉडल करते हुए यूज़ करता रहूँगा, तो आप लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में बेसिक नो हाउ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टाइटल बना लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज़, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ रूल्स लिखते हैं और यहीं पर साथ में आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊँगा कि इन जो फार्मूलाज़ हम लिखने जा रहे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो सबसे पहला जो रूल है, वो ये है कि आपने हमेशा जो है वो इज़ इक्वल्स टू का साइन वो यूज़ करना है, ठीक है। यानी मैं ये कह देता हूँ कि ऑलवेज़ यूज़ एन इक्वल साइन बिफोर स्टार्टिंग फार्मूला स्लैश फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल्स टू साइन, अगर कोई फेमिलियर नहीं है, वैसे तो सब फेमिलियर होंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर मैंने साथ में साइन आप लोगों को बना के दिखा दिया, ये साइन आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल हमारा है कि यानी पहले जब आपने इक्वल्स टू डाल लिया तो इसके बाद आपने क्या करना है, राइट फार्मूला नेम, ठीक है। राइट फार्मूला नेम और राइट नेम ऑफ फार्मूला, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो रूल होगा वो होगा ओपन पेरेंथेसिस। आई एम सॉरी अगर इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, लेकिन यहाँ पर मैं इसके साथ ही ये ब्रैकेट डाल के आपको दिखा रहा हूँ, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रैकेट होती है, ठीक है। ये हमारा चौथा जो है, ये तीसरा रूल हो गया, सॉरी। इसके बाद नंबर 4 पे है हमारा राइट, या हम कह देते हैं इनपुट सेल एड्रेस या रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें हमने सेल एड्रेस और रेंज डालनी है और प्लस इसके साथ हम कहते हैं कंडीशंस और एनी अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। तो जो बेसिक फार्मूला है, जैसे कि मैंने बात की कि जो ये सम मिन मैक्स वगैरह हैं, उसके लिए तो आपको सिर्फ सेल्स रेंज या एक सेल की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये जो कंडीशंस की हमने बात की है, ये जो फिर डेटाबेस के जो या जो लुकअप्स के जो फार्मूले हैं, उसमें हमने करना होगा। अब ये वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, ये 3 के ऑपोजिट है। यहाँ पर आपने करना है क्लोज ब्रैकेट और क्लोज पेरेंथेसिस, और इसके लिए आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। और आखिरी स्टेप जो है वो जो है प्रेस इंटर की, ठीक है। प्रेस इंटर की है, या आप किसी भी और सेल में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इन तमाम जो ये रूल्स हमने लिखे हैं,
इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से थोड़ा ज़ूम भी कर लेते हैं ताकि व्यूअर्स को आसानी से इस चीज़ की नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने इक्वल्स का साइन लगाना है। तो मैं जल्दी से एक फार्मूला यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और उसमें आपको इक्वल्स साइन की जो है ये इंपॉर्टेंस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी दो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं, उनको मैंने प्लस करना है, ऐड करना है, तो मैं इक्वल्स टू प्रेस करूँगा और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 2+2, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पर ये 4 आ गया। यहाँ पर इस सेल में मैं दोबारा वही 2+2 ही लिखता हूँ, लेकिन अब की बार मैंने जो है वो इक्वल्स प्रेस नहीं किया। तो जब मैंने इसको इंटर किया या मैंने किसी भी दूसरे सेल में जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2+2 एज़ इट इज़ ही आ गया है, और यहाँ पर जो मैंने 2+2 लिखा था वो प्रोसेस हुआ, उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिल गया। तो ये जो है बेसिक सबसे पहली चीज़ जो है जो अक्सर याद नहीं रहती, भूल जाती है, इक्वल्स टू डालना भूल जाते हैं, फिर परेशान होते हैं कि यार हमारा फ़ॉर्मूला काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है? तो असल में इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप इक्वल्स टू डालते हैं तो एक्सेल को ये पता चल जाता है कि इसके बाद जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है वो फ़ॉर्मूला या कोई फ़ंक्शन है, ठीक है? और जब यहाँ पे हम इक्वल्स टू नहीं डालते तो एक्सेल जो है इसको एज़ अ स्ट्रिंग लेता है। मतलब ये है कि वो ये समझता है कि यूज़र एक्चुअली शो ही यही करना चाह रहा है, यानी यूज़र जो है इसको ऐड नहीं करना चाह रहा, बल्कि यूज़र इसको सिर्फ़ इसी हालत में शो करना चाह रहा है, ठीक है? अच्छा, ये आपको ये आपके ज़हन में हो कि यहाँ पर जो हम रूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चूँकि सारे रूल्स वन बाय वन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्टली फ़ॉर्मूला नेम लिख दूँ, बल्कि यहाँ पर मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखानी है। यानी कहने का मकसद ये है कि पहले जो रूल हमने लगाया, तो वो पहला रूल यहाँ भी लगेगा, उसके बाद फिर ये दूसरा, फिर इसी तरीके से यहाँ पर पहले 2 रूल और फिर ये तीसरा रूल, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम चलाएँगे। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ राइट फार्मूला नेम, ठीक है? तो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी 2 वैल्यूज़ हैं, जैसा कि डी में 10 है और ई में 10। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सेल एड्रेस के बारे में भी बताता चलूँ कि सेल एड्रेस होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम कौन-सा है, ये आपका कॉलम है डी, और ये रो कौन-सी है, रो नंबर 4, ये आप देख रहे हैं हाइलाइटेड है। तो हमारा सेल एड्रेस होगा D4। इसी तरीके से ये जो हमारा है, ये हमारा सेल एड्रेस होगा E4, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम ये D4 और E4 इन दोनों को हम ऐड अप करते हैं और उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वही पहला वाला रूल आ जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है? फिर यहाँ पे हमें कहा कि आपने फार्मूले का नेम लिखना है, तो यहाँ पे मैं फार्मूले का नेम लिखता हूँ। अभी मैंने अगर एंटर प्रेस किया तो ये एक एरर दे रहा है नेम का। उसकी वजह ये है कि चूँकि हमने यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन प्रेस कर दिया था और फिर हमने जो है उसके बाद फार्मूला नेम तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद हमने उसको कोई फ़िगर नहीं दी कि उसमें करना क्या है। तो इस वजह से यहाँ पे नेम का एरर दे रहा है। इस वजह से यहाँ पे नेम के एरर को हटाने के लिए मैं इसको कोट्स में लिख देता हूँ, ताकि आपको ये सिर्फ़ पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा ये स्टेप ख़त्म होता है, ठीक है? यहाँ आ जाते हैं, तीसरे नंबर का जो रूल है हमारा, वो है कि ओपन पैरेंथेसिस, यानी पहला रूल इक्वल्स टू, फिर दूसरा फार्मूला नेम। अच्छा, ये जो एक्सेल के जो वर्ज़न आए हैं ना 2007 और ऑनवर्ड्स, उसमें ये फैसिलिटी हो गई है कि अब आपको सजेशन मिल जाती है। ये जो 2000 या 2003 के वक़्त जब हमने सीखा था, उसमें सजेशन नहीं मिलती थी। तो फार्मूला के नेम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती तो फार्मूला काम नहीं करता था, ठीक है? तो बहरहाल यहाँ पे आपको ये सजेशंस मिल जाती हैं। आपने क्या करना है, पहला रूल आपने अप्लाई किया, इक्वल्स लगाया, दूसरा अप्लाई किया, आपने फार्मूले का नेम लिखा। ये फार्मूले का नेम सम है और सम जो है ये यूज़ होता है ऐड करने के लिए। अगर आप इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे कैप्शन किस्म की भी दिखा देता है कि ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है? और यहाँ पे आ गया जनाब हमारे पास ब्रैकेट। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फिर मज़ीद सजेशंस दे रहा है कि यार आप इसमें कौन-कौन से नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो वो अभी हम यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे। अगेन मैं इसको डबल कोट्स में लिख देता हूँ, और डबल कोट्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं, तो अगेन एक्सेल इसको स्ट्रिंग समझता है और इसको फ़ॉर्मूला नहीं समझता। अगर मैं ये डबल कोट्स हटा देता हूँ, तो फिर चूँकि फ़ॉर्मूला की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, उसमें सेल एड्रेस या वो कोई रेंज नहीं है, तो फिर वो एरर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे आकर जो है वो अब आप देखें, यहाँ पे आता है इनपुट सेल एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, वही पहला रूल, अगेन नेम ऑफ फार्मूला, ये हमारा थर्ड रूल हो गया। इसके बाद यहाँ पे उसने हमसे कहा कि आप जो है वो 2 सेल्स
ज़ाहिर बात है जब एडिशन होगी तो वो 2 नंबर्स तो होंगे उसके लिए, एटलीस्ट एक नंबर पे तो हो नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 और कॉमा 10 ये डाल लें, ठीक है। और अगेन इसको मैं यहाँ पे डबल कोट्स में सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको डबल कोट्स में दिखाता हूँ, इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। और यहाँ पे ये नंबर 1, सॉरी क्योंकि फार्मूला नहीं है इसने इसको नहीं लिया, बहरहाल यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू सम और D4 कॉमा E4, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ क्योंकि हमारा ये जो 5th रूल है ये अभी हमारा रहता है, तो इस वजह से। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में 2 तरीके हैं, यानी इनमें से कोई एक तरीका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं फार्मूला लिखने के। अभी मैं जब ये लास्ट में आपको सम का फार्मूला करवाऊंगा लिख के, इस एक फार्मूले को आज हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये 2 तरीके कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों तरीकों में जो है ज़्यादा बेहतर तरीका कौन-सा है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जनाब क्लोज़ पैरेंथेसिस, तो पहला रूल इक्वल्स, दूसरा रूल जो हो गया हमारा राइट फार्मूला नेम, ये तीसरा रूल ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चौथा रूल हमारा आ जाता है नंबर, तो मैं कह देता हूँ कि D4 और कॉमा E4, ठीक है। और ये हमारा 5वां रूल आ जाता है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अगेन इसको मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा डबल कोट्स में बंद कर रहा हूँ ताकि एक्सेल इसको एज ए फार्मूला जो है वो इंटरप्रेट ना करे, बल्कि वो इसको आप लोगों को शो करके दिखा दे कि फार्मूला लिखने के क्या क्या मतलब कौन कौन से रूल्स हमने अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे देखें, इस स्टेज पे हमारा जो फार्मूला है उसके तमाम रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। रूल नंबर 1 इज़ इनपुट इक्वल साइन। रूल नंबर 2 जो है ये फार्मूले का नेम हो गया। रूल नंबर 3 जो है ये ओपन ब्रैकेट। इसके बाद फिर रूल नंबर 4 जो है वो हमारे पास सेल एड्रेस या सेल रेंज आ गई। और ये 5th रूल हमारे पास ये ब्रैकेट का आ गया, क्लोज ब्रैकेट का, ठीक है। और ये 5वां छठा रूल जो है, सॉरी, ये इंटर का है। तो यहाँ पर आ जाएं, अब हम यहाँ पे इस सम के फार्मूला की प्रैक्टिस करते हैं और इसी पर आज हम अपना ये वाला जो ट्यूटोरियल है, ये लेक्चर जो है इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग खुद भी बता सकते हैं, मैंने इन 2 वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं 1 बाय 1 एक-एक रूल को जो है वो देखता रहूँगा। तो पहला रूल है इक्वल साइन, ठीक है। दूसरा रूल आ जाएगा हमारे पास राइट फार्मूला नेम। तो फार्मूला नेम जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एडिशन करना है, हमारा मकसद एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए हमने सम का फार्मूला यूज़ किया, यानी सम लिखा फार्मूले का नेम। इसके बाद ओपन ब्रैकेट, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 1 एंड नंबर 2। तो यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज़ लिखता हूँ। हार्ड कोडेड वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि आपने उसको किसी सेल एड्रेस का नहीं बताया, बल्कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नंबर्स लिख दिए जो आपको ऐड अप करने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10 और यहाँ पे दूसरा नंबर जो है वो भी मैंने 10 लिखा और यहाँ पे हमारा ये 5th रूल क्लोज पैरेंथेसिस और ये मैंने प्रेस एंटर किया। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास इसने ऐड अप कर लिया और इसके ऐड अप करने की वजह यही थी कि हमने वो फार्मूले के तमाम 5 रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बतानी थी इस हवाले से, ये होता है फार्मूला बार कहलाता है, जो भी आपने फार्मूला लिखा होता है, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उसमें कोई अपडेशन डिलीशन करना चाहते हैं उसके कंटेंट्स में, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इसको चेंज करके 20 भी कर सकता हूँ, इंटर, एक ये तरीका भी है। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसको डबल क्लिक करें आप इस सेल को, तो ये आपका फार्मूला एडिट मोड में आ जाता है और यहाँ से वापस आके आप इसको जो है फार्मूले के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ये वाली जो एग्ज़ाम्पल थी ना, इसके ऊपर मैंने आपको करके दिखाया। अब आ जाते हैं ये वाली एग्ज़ाम्पल, इसको हम करते हैं। असल में ये दोनों मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल्स टू सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। और अब यहाँ पे मैं बजाय 10 और 10 लिखने के, यहाँ पे मैं इसको सेल एड्रेस कह देता हूँ कि सेल D4 और कॉमा E4। आप कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं या अपने माउस से अगर आप क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेल एड्रेस पिक कर लेता है। और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोनों की वैल्यू सिमिलर हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड तरीका है फार्मूला लिखने का और जो मोस्टली यूज़ होता है वो ये वाला तरीका यूज़ होता है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन उसमें कर देता हूँ ताकि आप लोगों की याददाश्त के लिए रहे कि आप लोगों ने हमेशा ये यूज़ करना है
ये वाला आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। ये भी कभी-कभी यूज़ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं यूज़ होता, लेकिन ये तभी यूज़ होता है कि जब हमने बिल्कुल हार्ड कोडेड वैल्यूज़ जो है हमने ऐड अप करनी हो, हमने यानी उसको मॉडिफ़ाई या चेंज ना करना हो बाद में। तो बहरहाल इन दोनों में फ़र्क क्या है? रिज़ल्ट्स दोनों के एक हैं, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने फ़ॉर्मूला में हार्ड कोडेड वैल्यूज़ जो है वो 10 और 10 यूज़ की है, जबकि यहाँ पे हमने जो सॉरी जबकि यहाँ पे हमने जो यूज़ की है, वो हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ 10 और 10 नहीं की, बल्कि हमने फ़ॉर्मूला को ये बताया है कि भई D4 में जो वैल्यू हो और E4 में जो वैल्यू हो, उसको प्लस करना है, ठीक है? तो अब आप देखें कि यहाँ पे जब हमने इसको ये कहा है कि D4 और E4 की वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो D4 में 10 है, तो ये 10 को 10 से प्लस करेगा। अगर D4 में 100 है, तो ये फिर 100 को 10 से प्लस करेगा। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे-जैसे हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होती हैं, हमारा रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है? जबकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने D4 और E4 सेल एड्रेस नहीं लिया था, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ली थी, तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे आके मैं अगर E4 की वैल्यू को भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 0 कर देता हूँ, तो देखें रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट पड़ा। अगर मैं इसको भी 100 कर दूँ, तो रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये फ़ायदा होता है जो सेल एड्रेस है, इसको यूज़ करने का। अब चूँकि यहाँ पे हमने सम का फ़ॉर्मूला कवर अप कर ही लिया, तो डेफ़िनेटली आप लोगों के ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि अगर हमारे पास रेंज ऑफ सेल्स हों, जैसे हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स की लिस्ट होती है, या हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कोर कार्ड है, या हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की एक इनवॉइस की तमाम हमारे पास हर प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू लिखी है, उसको हमने ऐड अप करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर वो हम इसी तरीके से करेंगे कॉमा लगा के, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये तरीका मैं आपको यहाँ जल्दी से करा देता हूँ, फिर बाद में हम जब अपने डेटा मॉडल पे जाएँगे, तो इंशाल्लाह इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये आपके पास स्टूडेंट मार्क्स, या इसको टोटल मार्क्स कह लें या ऑब्टेन्ड मार्क्स कह लें, जो भी है। यहाँ पे है हमारे पास ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब ये मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स यहाँ पर गिवन हैं, ठीक है? अब ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसको कॉमा लगा के करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए ये होता है कि हम करते हैं वही सारे रूल्स अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम बजाय कॉमा लगाने के हम ये करते हैं कि पहली हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास G2 में है, तो मैंने G2 पे क्लिक कर लिया, या मैंने खुद कीबोर्ड से लिख लिया, और इसके बाद बजाय कॉमा लगाने के मैंने कॉमा नहीं लगाना, बल्कि मैंने ये डबल डॉट ये वाला सिंबल यूज़ करना है, और डायरेक्टली मैंने आखिरी वैल्यू जो है इसको बतानी है। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली सारे हाईलाइट कर देगा। अब जब मैं यहाँ पर अपना पैरेंथेसिस या ये जो ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करूँगा, तो ये हमारे पास जो है, ये वैल्यू हमारे पास टोटल अप हो जाएगी। एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका ये भी है, आप इज़ इक्वल टू सम यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करें। इसके बाद चूँकि हमने अपना 4th नंबर स्टेप करना होता है, जिसमें हमने सेल रेंज देनी होती है, ठीक है? तो सेल रेंज इंडिविजुअल सेल जो यहाँ पे हमने यूज़ किए थे इन फ़ॉर्मूलाज़ में, जैसे ये है, तो ये देखिए ये D4 ये एक सेल है, इसको सेल एड्रेस कहते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल सेल्स लेते हैं, तो उसको फिर हम रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक तरीका ये भी है कि आप क्लिक करके रखें, क्लिक आपने छोड़ना नहीं है नॉर्मली जो आप क्लिक यूज़ करते हैं, ठीक है? और क्लिक करके रखें, और इसको नीचे माउस को ड्रैग करते हुए नीचे तक आ जाएँ, और आखिरी जो आपकी रेंज जहाँ पर ख़त्म हो रही है, वहाँ पे लाके आप अपना क्लिक छोड़ दें, ठीक है? और इसके बाद आप जो है यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दें, क्लोज़ कर दें, और एंटर प्रेस करें। तो ये आपका जो है ये आपका ये टोटल अब सम का फ़ॉर्मूला इस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मज़ीद फ़ॉर्मूलाज़ को देखेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं, ये आप एक दफ़ा याद कर लें, इंशाल्लाह आपसे कभी फ़ॉर्मूले में गलती नहीं होगी। थैंक यू।